हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 9 जुलाई 2021, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। नई जनसंख्या नीति आखिर क्या है, इसको लेकर बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। वहीं आम आदमी के लिए महंगाई का एक और झटका लगा है। क्या है बड़ी खबर जानेंगे। आपके आधार कार्ड को लेकर भी एक सरकार की तरफ से चेतावनी आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके नजर डालते हैं फटाफट से आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए उदय की चेतावनी है, किसी को किराएदार या नौकरी पर रखने से पहले उसका आधार वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि हर 12 नंबर जो है ना वो आधार नंबर नहीं होते हैं। दरअसल आधार कार्ड हमारे लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, और इसीलिए उदय यानी कि आधार कार्ड से जुड़ी जो अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने आम पब्लिक के लिए चेतावनी जारी की है कि हर कोई 12 नंबर जो है ना वो आधार नंबर ही हो, ये बात जरूरी नहीं है। इसलिए आप किसी का भी आधार कार्ड वेरीफाई करने से पहले सिर्फ उसके नंबरों से उसकी डिटेल ना लें, बल्कि आप आधार कार्ड की कॉपी अपने पास रखें। अगर आप किसी को नौकरी पर रख रहे हो या अगर आप अपने मकान दुकान किसी को किराए पर दे रहे हो ना, तो भी, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर आजकल कई तरह की धोखाधड़ी हो रही है और इसीलिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अब वेरिफिकेशन करना जरूरी है इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत आधार नंबर दे देते हैं, यानी कि हर कुछ ही रैंडमली 12 नंबर दे देते हैं कि हाँ ये मेरे आधार नंबर है, नोट कर लो फलाना ढीम का। तो आप इस तरह से ना माने, बल्कि उनका फिजिकली आधार वेरीफाई करें एक बार, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। कोविड मैनेजमेंट के लिए 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल ही एक नई कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उबरने की कोशिश कर रहा है और इसलिए सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए 23,000 करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी पैकेज अनाउंस किया है। और इसका मकसद ये होगा हमारे देश में आपातकालीन स्वास्थ्य संरचना को मजबूत किया जाए, ताकि कोरोना की अगर तीसरी लहर भी आती है ना, तो भी जिस तरह से दूसरी लहर में हमारे सामने जो समस्याएं देखने को मिली, ऑक्सीजन की कमी वगैरह, हॉस्पिटलों में बेड की कमी, वो वापस देखने को नहीं मिले। और इसके अलावा भी देखिए देश के 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे। कोविड राहत कोष के तहत 20,000 आईसीयू बेड भी बनाए जाएंगे। हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन का भंडारण करने का प्लांट बनाया जाएगा। राज्य स्तर पर मेडिकल इंटर्न और बीएससी नर्सिंग छात्रों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा और 2.5 लाख बिस्तरों की स्थापना का भी इस राहत पैकेज में प्लानिंग रखी गई है। तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि हेल्थ पैकेज के लिए 23,000 करोड़ रुपए देश में लगाए जाएंगे, तो वाकई में एक अच्छी बात होगी, है ना। वही देखिए किसान भाई लोगों को लेकर सरकार का यह कहना कि किसानों से बात करने के लिए सरकार तैयार है। इस राहत पैकेज के ऐलान के साथ ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने यह भी कहा कि हम कृषि कानूनों को तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार अभी भी तैयार है। आपको पता होगा काफी समय से किसान भाई लोग जो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, तो इसी बीच सरकार का यही कहना है कि बातचीत के लिए वो रेडी है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। बीमा कराने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य सुप्रीम नाम से एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है और इसमें आपको 5 करोड़ रुपए तक का कवर मिलेगा। अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जो स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है ना, इसमें आपको 5 करोड़ रुपए के कवरेज समेत कई और सुविधाएं भी मिलती हैं। ग्राहकों के पास 1 साल से लेकर 3 साल तक पॉलिसी चुकाने का विकल्प भी होगा। तो ये जो दोस्तों टर्म प्लान होते हैं, उस तरह से ये एसबीआई का एक नया जनरल इंश्योरेंस की तरफ से लॉन्च किया गया प्लान है। इसका नाम है आरोग्य सुप्रीम करके, ठीक है ना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा वहीं इंश्योरेंस की जब बात हो रही है तो और एक बड़ी खबर देखिए। आम आदमी के लिए महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अब आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी महंगी हो चुकी है। इस पॉलिसी को लेकर कंपनी ने लगभग 30% तक भी प्रीमियम बढ़ा दिया। अगर आप ग्रुप में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं ना, तो इसके लिए अब आपको 25 से 30% ज्यादा प्रीमियम देनी पड़ेगी और इसी तरह से टर्म इंश्योरेंस वगैरह भी महंगे हो रहे हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी में अब होगी पॉपुलेशन कंट्रोल। उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है नई जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 30 तक के लिए एक नई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाली रेगुलेशन लाने जा रही है। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नई रेगुलेशंस को जारी भी करेंगे। कहने का मतलब ये एक न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी होगी जो कि साल 2021 से लेकर 2030 तक के बीच में लागू होगी। सरकार का मकसद है नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना और इसके अलावा एटलीस्ट जनसंख्या को कम करना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नई नीति को जारी करेंगे। अब इस नई नीति में कई अलग अलग प्लान होंगे जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला है कि अब बिना दर्शकों के होगा ओलंपिक। योगी सरकार नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है। इसी तरह के कई कैबिनेट की बैठक
दशक में बड़े फैसले लिए गए। टोक्यो ओलंपिक खेल बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के आयोजकों ने 8 जुलाई को यह फैसला किया। वहीं स्वास्थ्य से कृषि के क्षेत्र तक मोदी कैबिनेट ने भी कई बड़े फैसले लिए, जो मैंने आपको बताया हाल ही में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में एनएचएम के संविदा कर्मियों को मिलेगा बोनस। गहलोत सरकार ने भी 3 बड़े फैसले लिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 31 मार्च 2021 को 3 से 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को वन टाइम लॉयल्टी बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये संविदा कर्मचारियों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जानकारी और डिटेल्स इसके बारे में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में और फैसला ये लिया गया कि सहमति धारक भी ले सकेंगे खनन पट्टा, क्वारी लाइसेंस वगैरह। वहीं देखिए, स्टाम्प ड्यूटी में छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। डिटेल्स आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, वहीं राजस्थान राज्य में सरपंच और उप सरपंच के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों जो उपचुनाव के मतदान होंगे वो 25 जुलाई को 7:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होंगे। मतदान के बाद मतगणना होगी और 26 जुलाई को उप सरपंच का चुनाव वगैरह होगा। सरपंच के चुनाव ईवीएम से होंगे, वार्ड पंच के चुनाव मतपत्रों से होंगे। तो ये भी राजस्थान राज्य में चुनाव को लेकर प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में फर्स्ट सेकंड ईयर एमबीबीएस की क्लासेज 12 से शुरू होने जा रही है। जल्द ही परीक्षाएं भी होंगी। बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स जो है ना राजस्थान राज्य के, उनकी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की क्लासेज 12 जुलाई से राज्य में शुरू हो जाएगी। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेज़न की मानसून सेल शुरू हो चुकी है। होम अप्लायंस पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। 11 जुलाई 2021 तक ये अमेज़न की मेगा होम मानसून सेल शुरू रहेगी। तब तक आप होम अप्लायंस जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह कोई भी घरों में जनरली काम आने वाली चीजें अगर ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इन पर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से भी मिल रहा है अमेज़न मेगा मानसून सेल के दौरान। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, लोगो बनाए और 50,000 रुपए का इनाम पाए। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लोगों के लिए प्रतियोगिता होने जा रही है। 27 जुलाई तक हर उम्र के प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार राज्य में पटना में मेट्रो सर्विस जो शुरू होने जा रही है, उसके लिए एक रेल कॉर्पोरेशन को लोगो की जरूरत है। लोगो होता है ना, लोगो किसी भी कंपनी का कोई भी चिन्ह वगैरह जो उसका आइडेंटिफाई सिंबल होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी कंपनी का। तो इस तरह से आपको पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए एक लोगो डिजाइन करना है, ठीक है ना। और आप प्रथम पुरस्कार में रहते हैं तो 50,000 रुपए जीत सकते हैं। द्वितीय विजेता को 25,000 रुपए और तृतीय विजेता को 11,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। 27 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको लोगो को डिजाइन करके उसको जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ईमेल आईडी जो कि है mail.pmrcl@gmail.com पर भेजना होगा, ठीक है ना। आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह कंप्लीट डिटेल्स उसमें भेज दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी कला, डिजाइनिंग वगैरह, पेंटिंग में थोड़ी बहुत स्किल अच्छी है ना, तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप सेलेक्ट होकर के प्रथम आते हैं तो 50,000 रुपए जीतने का आपको मौका मिलेगा। ओके, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल और डीजल के बाद अब दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी और पीएनजी की रेटें भी बढ़ चुकी हैं। और ये जो दोस्तों बढ़ी हुई रेटें हैं ना दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में, ये सीएनजी पीएनजी की प्राइस आज से ही लागू हो चुकी है। दिल्ली में नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी की रिटेल कीमतें 43 रुपए 40 पैसे से बढ़कर सीधा 44 रुपए 30 पैसे हो चुकी हैं। और पीएनजी की रेट्स भी आप देख सकते हैं, बढ़कर 29 रुपए 66 पैसे पहुंच चुकी है। इसी तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में भी सीएनजी पीएनजी के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, युवाओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक मंत्र दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र से वित्त पोषक तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ संवाद किया और इस दौरान उन्होंने युवाओं के बीच विज्ञान यानी कि साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए चर्चा भी की। और इस दौरान उन्होंने भारत को शोध और अनुसंधान का केंद्र बनाने के लिए नवोन्मेष और युवाओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के सहित कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। और एटलीस्ट हमारे इंडिया में मतलब साइंस का एक हब बना दिया जाए। रिसर्च सेंटर से लेकर अनुसंधान संस्थान वगैरह वगैरह सब कुछ भारत में अब डेवलप होंगे, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 7th पे कमीशन को लेकर अपडेट है। इन कर्मचारियों को डीए के साथ मिलेगा प्रमोशन का भी फायदा। बोर्ड ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए। दरअसल दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने यह आदेश जारी कर दिया। रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनका प्रमोशन वगैरह का रास्ता जो है वो साफ हो गया। रेलवे बोर्ड का कहना है कि जिन कर्मचारियों का प्रमोशन अटका हुआ है उन्हें जल्द ही प्रमोशन का लेटर जारी किया जाएगा। और वहीं जिन कर्मचारियों को 30 जून तक प्रमोशन मिल चुका है उनका 1 जनवरी 2022 से इंक्रीमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो ये 7th पे कमीशन के तहत रेलवे बोर्ड की वाकई में बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, कुछ हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब 14 तारीख से ही फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसको लेकर कल नई गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी। इतने दिन क्या कि कोविड वगैरह के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाई कोर्ट वगैरह में सुनवाई हो रही थी, तो 14 जुलाई से मतलब फिजिकल सुनवाई होना चालू हो जाएगी, है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना में ओयो का स्पेशल ऑफर है। होटल बुकिंग करने पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको डिस्काउंट मिलेगा। 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा
मिलेगा ओयो से, अगर कोई डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ वर्कर अगर बुक करता है ना ओयो रूम तो, है ना। और अब मैं आपको कुछ एजुकेशन न्यूज अपडेट बता देता हूँ। देखिए, यूपी में 30 जुलाई को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 2 शिफ्ट में 5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 14 नोडल केंद्र भी बनाए गए इसको लेकर। 17,000 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र हैं। 9 से 12 बजे तक की सुबह मतलब पहली शिफ्ट होगी और 2 से 5 तक की दोपहर के बाद दूसरी शिफ्ट होगी, ठीक है ना। तो ये यूपी में बीएड एग्जाम को लेकर अपडेट है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन को लेकर अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र, बिहार सहित इन राज्यों में अगले सप्ताह से खुलने जा रहे स्कूल। उत्तराखंड राज्य में 12 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। बिहार में भी 12 से स्कूल खुल जाएंगे। आंध्र प्रदेश में अगले महीने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया गया। हालांकि 12 जुलाई से यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। राजस्थान में कई जगहों पर स्कूल ऑलरेडी खुल चुके हैं। तेलंगाना में ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में स्कूल ओपनिंग को लेकर अपडेट है। ओके, वही देखिए एजुकेशन पर और एक अपडेट है कि यूपी में कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ संस्कृत विषय। विपक्ष व मुस्लिम समुदाय ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा से ही अब संस्कृत विषय को शामिल कर दिया। संस्कृत जो कि हमारी पुरानी संस्कृति की ही भाषाएं चली आ रही है काफी वेदों के समय से ही, तो बहुत अच्छी भाषा है। इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए जरूर। आजकल तो बाकी इंग्लिश फैशन बनती जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार वर्सेस प्राइवेट स्कूलों के बीच अभी भी मसला चल रहा है। पूरी फीस वसूलने पर स्कूल संचालक अड़े हुए हैं। सरकार ने आदेश निकाला कि पूरी फीस नहीं वसूल सकते हैं। विरोध में 12 तारीख से ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का भी स्कूल संचालकों ने ऐलान किया, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि प्राइवेट स्कूल संचालक जो है ना वो सिर्फ ट्यूशन फीस ही पूरी वसूल सकते हैं, बाकी पूरी फीस नहीं ले पाएंगे, है ना। बाकी फीस को जैसे भी तैसे एडजस्ट करो स्कूल संचालक, ये कहा था मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अब स्कूल संचालक ये कह रहे हैं कि हमको तो पूरी फीस चाहिए। तो इस पर मसला चल रहा है और अब देखते हैं आगे सरकार और क्या नया फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखिए सरकारी नौकरी को लेकर खबर है। पंजाब में वेटरनरी इंस्पेक्टर के 800 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 30 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है, तब तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी इसको लेकर आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अब आपको ये और अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। AICTE ने इसको लेकर एक नया कोर्स अनिवार्य कर दिया। दरअसल शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग को और ज्यादा क्वालिटी फुल बनाने के लिए AICTE ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 8 मॉड्यूल वाले सर्टिफिकेट कोर्स को अनिवार्य कर दिया। लिहाजा देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे छात्रों को अब एक और कोर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये अलग से कोर्स क्या होगा, इस कोर्स का मॉड्यूल और इसकी खास बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड की विशेष परीक्षा सितंबर में शुरू होगी। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से जो असंतुष्ट छात्र है ना वो एग्जाम में फिर से शामिल हो सकेंगे। 1 से 10 अगस्त के बीच ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। और क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कोविड-19 के चलते अधिकतर राज्यों ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम को कैंसिल कर दिया और छात्रों को प्रमोट कर दिया, राइट। तो ऐसे में जो छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, अनसेटिस्फाई हैं, तो वो क्या है अब अलग से एग्जाम देने का ऑप्शन भी रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में वो एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 से 10 अगस्त के बीच होने जा रहा है। आप भी अप्लाई कर दें अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं तो, ठीक है ना। और अगले अपडेट में बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ खबरें देखिए आप फटाफट से। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश की संभावना है। कहां बारिश हो सकती है, तो दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में लू चलेगी अभी तक तो, लेकिन 10 जुलाई से राहत की उम्मीद है। 10 तारीख से ही दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी क्योंकि मानसून पहुंच जाएगा। देखिए बिहार के भी कई इलाकों में बिजली गिरने के साथ खूब बरसेंगे बादल। मानसून इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया येलो वाला। तो बिहार में मतलब कई अधिकतर जिलों में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है, ठीक है ना। वह देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी भारी बारिश की संभावना है। साथ ही राजस्थान राज्य में जल्द ही सक्रिय हो जाएगा मानसून और 10 जुलाई से राजस्थान में मानसून जो अपना असर दिखाना शुरू हो जाएगा। और राजस्थान के जो बाकी बचे हुए जिले हैं जहां किसान भाई लोग अभी भी अपने फसलें बोने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पर 10 जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और 10 जुलाई के बाद राज्य में मानसून एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे संपूर्ण भारत का आज 9 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, बिहार, मध्य भागों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, सोना महंगा हुआ है। 48,000 के करीब सोने के दाम पहुंच चुके हैं। चांदी का क्या अपडेट चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, सोने के भाव में 56 रुपए की तेजी देखी गई। उसके बाद सोने का रेट अभी 47,966 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी में 162 रुपए की तेजी हुई और अभी चांदी का रेट 69,527 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं अब नजर डालते हैं अपन दोस्तों
कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, केरल राज्य में थर्ड वेव को लेकर कुछ संकेत मिल रहे हैं। सक्रिय कोविड मामलों में 10 दिनों में 12,000 की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद इसको थर्ड वेव की आशंका संभावना माना जा रहा। केरल में सिर्फ कोरोना का ही नहीं, देखिए कोरोना के बाद अब एक और खतरा मंडरा रहा, जीका वायरस का खौफ। 10 मामले इस तरह के मिल चुके हैं। पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में जांच के लिए गए सैंपल भेजे गए थे, जिनमें 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कि जीका वायरस के संक्रमण से पॉजिटिव है। और ये वायरस दोस्तों मच्छरों के माध्यम से फैलता है। खास करके गर्भवती महिलाएं इससे ज्यादा संक्रमित हो सकती हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। आजकल मच्छरों का सीजन चल रहा है और गर्भवती माताएं बहनें तो मच्छर काटने का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। बचाव करें जो कुछ भी है, मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करके। अच्छा, अगली खबर देखिए। अब राजधानी दिल्ली में भी अस्पतालों में हो सकेगी नए कोरोना वेरिएंट की जांच। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इस तरह की सुविधा शुरू होने जा रही है। ये जो दोस्तों दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेबोरेटरी बनने जा रही है, जहां पर मतलब अलग अलग तरह के कोरोना वेरिएंट होते हैं ना, जैसे डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोरोना का लैम्डा वेरिएंट, इन सभी तरह के अलग अलग वेरिएंट की कोरोना जांच अब दिल्ली में ही हो सकेगी। तो ये एक अच्छी पहल है। वहीं एक और अलर्ट और चेतावनी आ रही है कि सावधान हो जाइए, कोरोना के मरीजों पर अब हो रहा है साइटोमेगलो वायरस का हमला। अपोलो में 6 मरीज मिले इस तरह के। अब ये नया वायरस का हमला भी कोरोना मरीजों में देखा जा रहा है और ऐसे मरीजों में फेफड़े और जिगर में सूजन, हाइपोक्सिया और इनमें से एक में मेलोलाइड ल्यूकेमिया भी देखा गया। तो ये भी सावधान रहे आप कुल मिलाकर के। अच्छा, वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 34,400 नए मामले देखे गए, जबकि 468 लोगों की मौत हुई। वहीं अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या चल रही है 4,53,000 और भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है 4,05,000, है ना। तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए, टेक न्यूज के तहत एक अच्छी खबर है। इस फोन के सामने लाखों के कैमरे फेल हो जाएंगे, क्योंकि भारत में धमाल मचाने वाली ये कंपनी स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा देने जा रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों Xiaomi कंपनी जो है ना, वो अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 895 प्रोसेसर के साथ लॉन्च करने जा रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में पहली बार ये कंपनी अपने इस मॉडल में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने जा रही है। और अगर ये कंपनी मुमकिन करके दिखाती है तो Xiaomi दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो अपने स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का सेंसर देगी। आपको बता दूं, इस सेंसर को सैमसंग बनाएगा और जिस पर काम भी चालू हो चुका है। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया पे टू कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन, यानी कि अब आप फोन पे की तरह मोबाइल नंबर से ही UPI पेमेंट पर पैसा भेज पाओगे एयरटेल पेमेंट बैंक से, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ हेल्थ न्यूज को लेकर अपडेट्स में आपको बता दूं। नए शोध में खुलासा हुआ कि हृदय को स्वस्थ रखने में कारगर होती है स्ट्रॉबेरी, और इसलिए स्ट्रॉबेरी फ्रूट को आप भी खाते रहिएगा, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। हेल्थ से जुड़ी और एक खबर है कि मधुमेह के जो मरीज है ना, उनको रोजाना कुछ मात्रा में बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा और मधुमेह के रोगियों को बहुत राहत मिलेगी, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत मतलब 50 ग्राम 60 ग्राम बादाम आपको रोजाना 2 बार खानी चाहिए, ये सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जोमेटो का IPO आने वाला है। 14 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक ये जोमेटो का IPO खुलेगा। 72 रुपए से लेकर 76 रुपए में आपको शेयर मिलेगा। महंगा भाव और घाटे वाली कंपनी है ये। तो अगर आप भी अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की सोच रहे हैं तो तकरीबन कंपनी ये IPO के माध्यम से 9,500 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग में है। तो आप भी 14 जुलाई को ये जोमेटो का IPO खुलने जा रहा है, आप जोमेटो के शेयर बाय कर सकते हैं। ओके, वही देखिए राजस्थान में पासपोर्ट बनवाना अब आसान होगा, क्योंकि आपको पुलिस थानों वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पासपोर्ट के लिए अब आपका ऑनलाइन ही पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। राजस्थान राज्य में फिलहाल ये सुविधा जयपुर से शुरू की गई है, बहुत जल्द पूरे स्टेट में उम्मीद है चालू हो जाएगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, जो कैबिनेट में नए मंत्री बनाए गए उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी है कि मीडिया में बेवजह की बयानबाजी ना करे, बल्कि पुराने मंत्रियों से मिलकर उनके अनुभव का फायदा लें। हाल ही में आपको बताऊंगा, कल ही कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए और लगभग देश के सभी मंत्री पदों को उछाल दिया। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और कई जगहों पर नए मंत्रियों को बिठाया गया। अब ऐसे में मीडिया में चल रही इस बयानबाजी को लेकर मोदी सरकार का कहना है कि बेवजह मीडिया में बयान ना दें और जो पुराने मंत्री थे आपसे पहले, उनसे मिल करके उनके अनुभवों का फायदा लें, ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 12 जुलाई से लेकर यानी कि 12 तारीख से लेकर 22 अगस्त तक टोक्यो में रहेगा आपातकाल। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये अहम फैसला लिया गया। टोक्यो देश अपने आप को इमरजेंसी घोषित करने जा रहा है। आपातकाल 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पूरे टोक्यो देश में इमरजेंसी लागू रहेगी, है ना। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये फैसला
लिया गया है। अच्छा, अगली खबर देखिए, पैसेंजर व्हीकल की डिमांड बढ़ी है। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जून में 23% बढ़कर 12 लाख हो चुका है। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री भी 43% बढ़ी है। यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब धीरे धीरे वापस ग्रो कर रही है, कोरोना काल में जो डाउन हुई थी उसके बाद। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सड़कों का नाम बदलकर कार सेवकों का सम्मान करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, अयोध्या में जो कार सेवक हैं उनके बलिदान का सम्मान करेगी। बलिदानी राम भक्त मार्ग गढ़ तक बनाया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने आई कि इन मार्ग में उनके नाम और फोटो वगैरह भी लगेंगे। कुल मिलाकर के बड़ी हस्तियों के बलिदान के नाम पर यूपी में सड़कें रखी जाएगी, है ना। वही देखिए दोस्तों, फोन पे ने आधे मार्केट पर कब्जा कर लिया। जून में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है ना वो फोन पे से ही हुई है। मार्केट शेयर के लगभग 46% ट्रांजैक्शन यूपीआई के जो है वो फोन पे के जरिए हुई है, जबकि गूगल पे और पेटीएम के और बाकी जितने भी यूपीआई एप्स हैं, भीम वगैरह, सबके मिलाकर के आधे ही हुए। आधे में अकेला फोन पे रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसकी सर्विस पसंद आ रही है। वही देखिए, बस से महाराष्ट्र जाने वालों को अभी भी राहत नहीं मिली है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच जाने वाली जो बसें हैं उन पर अभी भी रोक रहेगी। परिवहन विभाग ने अब इस रोक को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया। ठीक है ना, कोरोना के चलते ही ये फैसला लिया गया। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि गन्ने से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कोई 2 प्रोडक्ट के नाम बताइए जो गन्ना यानी कि गन्ना की जो खेती की जाती है ना किसान भाई लोगों के द्वारा, उस गन्ने से बनाए जाते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एप्पल आईफोन वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। रैंडमली सेलेक्ट होने पर सरप्राइज गिफ्ट गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आप लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।